बाबा एकनाथ भोजन करने बैठे। भोजन की थाली परोसी गई। खुले मैदान में बाबा एकनाथ भोजन कर रहे हैं। रोटी रखी गई, घी की कटोरी रखी गई। बाबा एकनाथ ने भोजन करने से पहले अपने प्रभु का स्मरण किया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आज मेरी थाली में 2 रोटियां तूने रखी हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में किसी भूखे की भूख मिटाई होगी, तभी तूने मेरी थाली में रोटियां प्रदान कर दी हैं। ये सोच रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। हे प्रभु तेरी कृपा है मुझ पर बहुत। भोजन से पहले शांति मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस दुनिया में यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास भेज दे। मैं अपनी रोटी देकर पहले उसकी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद अपनी भूख। ये होता है जीवन को सार्थक करना। और कहते हैं आंख मूंद कर जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, एक कुत्ता आया। जैसे ही आंख खोली, थाली की रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। आंख खोल करके देखा थाली खाली। बाबा एकनाथ ने देखा कि अरे कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है, दौड़े उसके पीछे। कुत्ता आगे आगे, बाबा एकनाथ पीछे पीछे, भागे जा रहे। कुत्ता रोटी लिए भागे जा रहा है। बाबा एकनाथ ने कहा, अरे प्रभु कहाँ भागते हो? हे परमात्मा कहाँ जा रहे हो तुम मुझसे दूर? ये रोटी लेकर भागो मत। लोग समझ रहे थे कि बाबा रोटी छीनने गए हैं। बाबा एकनाथ तो घी का कटोरा लेकर जाते हैं कि हे प्रभु ये रूखी रोटी क्यों खाते हो? ये घी भी लगा लो और मेरा जीवन सार्थक कर दीजिए। घी लगा दिया रोटी में। रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? देख करके आकाश की तरफ बाबा एकनाथ ने कहा, बाहरे प्रभु क्या शकल बनाई तूने स्वान की और मुझे उड़ा दी चोढ़नी इंसान की। बाबा एकनाथ ने कहा, ये कुत्ता नहीं है, इस कुत्ते के भीतर मुझे परमात्मा दिखाई देता है। और भगवान महावीर ने भी कहा है कि हर आत्मा के भीतर एक परमात्मा छिपा हुआ होता है। चींटी के भीतर भी परमात्मा है, इंसान के भीतर भी परमात्मा है, पेड़ पौधों के भीतर भी परमात्मा है। अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो एक इंद्री में भी भगवान के दर्शन कर लिया करता है, वो सम्यक की संपदा को। सोचिए आप, पहले का ये जमाना था कि जब हमारे बुजुर्ग भोजन करने के लिए बैठते थे तो घर के आंगन में आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, यदि कोई भूखा हो तो आकर मेरे घर में भोजन ग्रहण करे। मैं भूखे को भोजन ग्रहण करा के फिर भोजन ग्रहण करूंगा। 3 बार आवाज लगाई जाती थी कि कोई भूखा हो तो मेरे दर पर आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव, भूखे को भोजन कराना धर्म हुआ करता है। पहले का वो जमाना कि लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे। और आज का जमाना ऐसा है, लोग कहते हैं ये जावे तो उसके बाद हम। तेरे की जिंदगी आदमी की, विचार करिए, सार्थक करो जीवन को। नानक के पिता ने नानक को खेत में भेजा कि जाओ फसल खड़ी हो रही है, ज्वार की फसल लगी हुई है, जाओ चिड़ियों से ज्वार की रक्षा करना। नानक मचान पर जाकर बैठ गए, प्रभु नाम का ध्यान करने लगे। चिड़ियों ने देखा कि ये कैसा रखवाला है, ये हमें भगाता ही नहीं है। चिड़ियां आकर के ज्वार बाजरा खाने लगी। जैसे ही नानक की आंखें खुली, नानक ने कहा मजा आ गया, पिता ने भेजा था रक्षा करना, बेटा कह रहा है राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ री चिड़िया भर भर।
मेरा क्या है, मेरे बाप का क्या है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है। ध्यान रखिए, नानक को बहुत मारा पिता ने कि पागल ये क्या करता है तू, मैंने चिड़ियों से रक्षा करने के लिए तुझे भेजा था। उसने कहा बापू चिड़ियों की तो रक्षा कर रहा था। अरे बोले पागल है क्या, सारा खेत का दाना चुग गई। बोले पिताजी यदि दाना नहीं चुगती तो चिड़ियों की रक्षा कैसे होती, सारी चिड़िया भूखी मर जाती। इसलिए मैंने कहा कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत खा लो चिड़िया भर भर पेट। ध्यान रखिए, ये होती है संतों की करुणा। अरे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का थोड़ा सा प्रयास करिए। कल हजारों लड्डू चढ़ाएंगे, एक लड्डू किसी भूखे को दे देना गरीब को रास्ते में, मैं कहता हूं हजारों लड्डू से भी ज्यादा पुण्य लगेगा। बाबा के चरणों में चढ़ाया हुआ लड्डू यदि किसी गरीब के दामन में चला जाता है तो ध्यान रखना वो लड्डू लड्डू नहीं रहता है, गोपाचल वाले बाबा का प्रसाद बन जाया करता है, जीवन का आनंद बन जाया करता है। सेवा करें, लाखों रुपए दान करते हो, कोई बात नहीं है। इस पंडाल में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी दान करते, हम भी बोलियां लेते। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इस सौभाग्य को प्राप्त करें। नहीं मेरे भाई, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे से ही धर्म हुआ करता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, पैसा ही अकेला सब कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूं कि माला फेरने वाले हाथों से ज्यादा वो हाथ पवित्र होते हैं जो दीन दुखियों की सेवा किया करते हैं। उनसे पवित्र हाथ दुनिया में कोई दूसरे नहीं हुआ करते हैं। अरे किसी को जीवन दान देते हैं, वो हाथ बहुत पवित्र है। कुरान, गीता, बाइबल समय सार हाथ में लेने वाले हाथ उतने पवित्र ना होंगे जितने किसी का भला और सेवा करो तो तुम्हारे हाथों में पवित्रताएं अपने आप आ जाया करती हैं। निस दिन वैया वृत्त करैया सो निश्चय भव। सेवाएं करिए अपने जीवन में थोड़ी सी। बहुत से ग्वालियर के विभिन्न मोहल्ले के नारियल चढ़ रहे हैं मुझे, महाराज हमारे मोहल्ले में पधारना, हमारे नगर में पधारना। क्यों पधारना भाई, हमें आहार दान का सौभाग्य प्रदान करना। हम अपने घर में आपके चरण पढ़वाना चाहते हैं। हर नारी का इस स्वप्न रहता है कि अपने गुरु को अपने हाथ से जीवन कराए, अपने हाथ से एक गिलास आहार देकर। अरे कामी भोगियों को जिंदगी भर खिलाते हो, सौभाग्यशाली होते हैं जो संयमियों को अपने हाथ से एक गिलास आहार प्रदान किया करते हैं। कहा जाता है कि हजारों लोगों को भोजन कराने से वो आनंद नहीं मिला करता है, और किसी मुनि को एक गिलास आहार दे दिया जाए तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाया करती है। बहुत सी महिलाएं सब चाहती हैं। कल तो एक सिंधी परिवार मेरे पास आया, महाराज क्या हमारे घर जीवन के लिए आप पधार सकते हैं, सौभाग्य देखो उनका। मैंने कहा आ सकता हूं। बोले हम जैन नहीं हैं। मैंने कहा तो भी मैं आ सकता हूं। मुसलमान, मैंने कहा वहां भी जा सकता हूं। कोई भी मुझे आहार दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं है मेरे पास। जैनियों की आत्मा धक धक हो रही है। महाराज ये क्या कह रहे हो तुम, है कहां जाके आहार लोगे? मैं ले सकता हूं। कोई भी ग्वालियर का घर ऐसा नहीं हो जहां मेरा भोजन ना हो। हर घर में मैं अपना भोजन कर सकता हूं। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, बोलो क्या तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो? हाथ उठाकर देखो सब। बाप रे, इतना बड़ा तो मेरा पेट नहीं है भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
मैं हर किसी के घर में आऊंगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, हर किसी के घर में भोजन करने आऊंगा। आप यदि अपने घर में 20 रोटी बनाते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 4 रोटी मेरे लिए भी बना लिया करो। 20 में से 4 मेरे लिए निकाल देना, क्योंकि मैं अपना बना हुआ भोजन नहीं लेता हूं अपने निमित्त का। यदि 20 रोटी बनती है घर में, 4 रोटी मेरे लिए बनाना। ध्यान रखना, वो 4 रोटी हर घर में मेरे लिए बनना चाहिए, उसमें तुम मत खाना। वो 4 रोटियां यदि हर घर में जैन अजैन सबके घर में बनेगी, और मेरे नाम की जो रोटी तुम बनाओगे, अरे पुलक सागर भले ना आए, वो 4 रोटी किसी भूखे को खिला देना, मैं समझूंगा मेरा आहार तुम्हारे घर में हो चुका है। प्रतिदिन 4 रोटी मेरी निकालना। और घर में यदि गाय आ जाए तो 4 रोटी दे देना उसे। घर में कोई भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, क्या परीक्षा करते हो 2 रोटी के लिए? 2 रोटी 4 रोटी उसके दामन में डाल देना। और उसको यदि तुम रोटी दोगे, तुम सोचते रहो कि हमने भिखारी को दिया है, और मैं सोचते रहूंगा कि भिखारी को नहीं, तुमने मेरे सामने अर्घ चढ़ा दिया है। इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा। बोलो, सिंधी परिवार हो, जैन हो, वैष्णव हो, माहेश्वरी हो, 4 रोटी मेरे लिए निकालोगे ना? मेरे खाने का मतलब ये नहीं कि मैं आकर खाऊंगा। अरे भगवान भी तो नहीं लेता ना, फिर भी तो मूर्ति को भोग लगाते हो। अपने ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, मूर्ति थोड़ी खाती है। लेकिन जब ठाकुर जी को, पत्थर की मूर्ति को भोग लगाते हो, तो तुम ऐसा सोचते हो कि ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। अरे भूखे को 4 रोटी खिलाना, सोचना पुलक सागर भोजन कर रहा है। तुम्हारे घर में आहार ग्रहण 4 रोटी बस। और 10 रुपए मुझे जरूर देना हर दिन, ध्यान रखिए। इतना तो दे दो भाई, मुझसे लाखों रुपए का आशीर्वाद मांगते हो, मेरे को 10 रुपया भी नहीं दोगे, मुझे 10 रुपया नहीं दोगे ना, तो इनकम टैक्स वाला 10 लाख ले जाएगा उठा करके। ध्यान रखना, विचार करना है। 4 रोटी और 10 रुपए। 10 रुपए इसलिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे महाराज रोटी की रोटी खाओ, 10 रुपया और मांग रहे हो। ध्यान रखिए, 4 रोटी मेरी माताएं मुझे देंगी, और 10 रुपया जो पिता तुल्य हुआ करते हैं ये मुझे प्रदान करेंगे। 10 रुपए हर घर से मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, वो 10 रुपए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे ट्रस्टियों को लाके दे देना, मैं ये नहीं कहूंगा किसी मंदिर में जाके देना। वो 10 रुपए जो मैं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को, ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए दो तब किसी संस्था में ट्रस्टी बन पाते हैं। काहे को ट्रस्टी बनना, अपने ट्रस्टी खुद ही बनो। मैं ऐसा ट्रस्ट खोल रहा हूं जिसमें तुम ही ट्रस्टी हो, तुम ही अध्यक्ष हो, तुम ही मंत्री हो, तुम ही कोषाध्यक्ष हो, सारी कमेटी तुम ही बन जाना। और पर डे 10 रुपए निकालना और एक गुल्लक में डालते रहना। गुल्लक को गुल्लक मत समझना, अपने ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष समझना। 10 रुपए पर डे उसमें देना, और महीने के जब 300 रुपए हो जाएं तो किसी अनाथ के लिए 300 रुपए की सहायता हर महीने करते रहना।